बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उरूसा इन द किचन में आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ढाबा स्टाइल वाइट लोबिया की रेसिपी। बहुत डिलीशियस बनता है ये, टेस्टी इतना होता है कि जब आप इसे बनाएंगे ना घर में तो आपका मुंह का जायका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और रेसिपी आपने पूरी देखनी है एंड तक बिना स्किप किए, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो। और आपने इस रेसिपी को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो वाइट लोबिया बहुत ज़बरदस्त बनती है ये। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर 1/3 कप मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है और एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप कट करके इसके अंदर डालेंगे और इसको हम हल्का फ्राई करेंगे। जब हल्का ये सॉफ्ट हो जाए तो इसके अंदर मैंने 2 हरी मिर्चें ले ली थी, उनको चॉप कट कर लिया था तो वो इसके अंदर डाल दिए हैं। उसको हल्का सा फ्राई करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें 1 खाने के चम्मच, उसे भी हल्का सा भूनें ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर डालने हैं टमाटर। ये मैंने 2 टमाटर ले लिए थे, उनको कट कर लिया था चॉप कट, तो ये डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। और साथ ही इसके अंदर हम नमक डाल देंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं जल्दी से ज़रा सॉफ्ट हो जाए, आसानी हो जाए इसको। और इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च आधे खाने के चम्मच, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसको डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, टमाटरों को मैश करते जाएंगे। अच्छा, टमाटरों को हमने फुल मैश नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा से इसके अंदर साबुत रहें तो उसका चंक्स जब मुंह में आते हैं ना तो वो भी अच्छे लगते हैं। तो आपने बिल्कुल मैश नहीं करने टमाटर को। ये देखें, जब इस तरीके से टमाटर इसके अंदर रह जाएं तो फिर इसके अंदर हमने डालनी है ये वाइट लोबिया। ये मैंने गला ली थी, देखें इसको पहले मैंने 3 घंटे सोक करके रखा, उसके बाद मैंने इसको गला लिया है और बिल्कुल 100% ये गली हुई है। और इसको इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छे से चमचा चलाएँगे, मिक्स करेंगे मसाले के साथ। 2 मिनट के लिए इसकी हम इसके साथ भुनाई करेंगे। तो 2 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है थोड़ा पानी, ताकि ये जो हमारी लोबियाँ हैं ना मसाले के साथ भी कुक हों, तो इसके अंदर अच्छे से मसाले का टेस्ट आ जाए और लोबिया का भी टेस्ट मसाले के अंदर आ जाए। तो अच्छे से कुक करेंगे इसको। अब इसके अंदर हम डाल देंगे दही। मैंने 2 खाने के चम्मच दही ले लिया था और इसके अंदर डाल दिया है, वो अच्छे से फेंट लिया था। वो इसके अंदर मिक्स करेंगे, चमचा चलाएंगे कि दही ना फटे, अच्छे से चमचा चलाएं इसको राउंड राउंड। और ये देखें दही इसके अंदर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। दही ने अपना ये पानी जो है उसी में अभी इसको हम पकने के लिए रखेंगे। लेकिन साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे साबुत हरी मिर्चें, 4 से 5 अब इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें डाल के इसको चमचा चलाएं ताकि ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, इसका अरोमा और आ जाए इसके अंदर। और आपको लगे अगर पानी कम है तो मज़ीद इसके अंदर पानी शामिल कर दें आप। और फिर इसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से देखें मिक्स किया पानी डालने के बाद। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन ½ टीस्पून और इसको कवर करके रखेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखिए अब हमारे जो लोबिया का सालन है ना ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसका कलर आप देख सकते हैं और इसमें मसाला का भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया ताकि अच्छी से हरे धनिया की इसके अंदर खुशबू आए और ख़ूबसूरती बढ़ जाए हमारे सालन की। ये डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और हमारे वाइट लोबिया जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये है ढाबा स्टाइल वाइट लोबिया, आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, मेरी रेसिपीज़ को ऐसे ही देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। और इस वाइट लोबिया के साथ आप अचार को ज़रूर सर्व करें। और अगर गाजर का अचार हो तो मज़ा ही आ जाता है इसके साथ। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और ऐसी ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहें, मुझे दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।